तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा पर ममता बनर्जी के द्वारा एक तो इस रैली का रखा जाना और रैली का रखा जाना, उसमें कसम खाना और अल्लाह की कसम खाना, इसका जिक्र करना। जब आप रैली को समर्थन यहां पर संबोधित यहां पर आप कर रही थी तो आपका इस बयान को देने का तात्पर्य क्या था, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे तमाम गेस्ट भी कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर जुड़ जाएंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं, संजय चक्रवर्ती जी, प्रवक्ता टीएमसी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहां पर आए। एच एस रावत जी भी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं वो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए। आसिफ हुसैन जी हैं यहाँ पर, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए। और अनिल गोयल जी, प्रवक्ता भाजपा के, वो भी हमारे साथ हैं। शुरुआत सही होता है जिस तरीके से आप यहां पर कह रहे हैं। अनिल गोयल जी, आपने दोनों के बयान को यहां पर सुना, आपने स्टेटमेंट्स को भी सुना। मैं ये कहता हूं ठीक है, एक सर्वधर्म सद्भाव की रैली का आयोजन करना बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं, एकता की मिसाल यहां पर पेश करने की आवश्यकता है। लेकिन उसमें अगर कसम खाई जाती है तो आप पर भी तो आरोप जब ये लगाते हैं कि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, आपने प्रभु श्री राम का इस्तेमाल किया, बीजेपी का आरएसएस का इवेंट बताते हैं मंदिर के यहां पर प्राण प्रतिष्ठा को, वहां पर टीएमसी के द्वारा ना आना और ऐसी रैली का करना और उसमें अल्लाह की कसम खाना कि आप भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे, इस पर आपकी क्या टिप्पणी आएगी? गोयल जी। सही बात तो मुझे ये कहना चाहिए, गोबर उपलों में से जो है वो गोबर ही निकलेगा, मतलब बिटोरे में से उपले ही निकलेंगे। आप ममता बनर्जी से इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। वो निश्चित तौर पर हर कदम पर श्री राम का नारा लगाने वालों को भी गाली देती है। वो जहां पर हिंदू का जो भी वो कार्यक्रम है उसके लिए वो पूरी अड़ंगे खड़े। गोबर उपलों का जिक्र ना करके बिल्कुल इसको एक सद्भाव की तरीके से, अनिल गोयल जी, मैं यही कहूंगा कि गोबर भी पूजनीय होता है धर्म के अनुसार, उसको वहां पर विषय ना लगे, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप बयान दें प्लीज। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये हम पर सांप्रदाय, हम पर आरोप लगाते हैं सांप्रदाय का। ये अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं आपको भाजपा को वोट नहीं देना, नहीं तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये पूरी तरीके से हिंदू समाज को धमकी है कि आप अगर वोट इन्हें नहीं देंगे, अल्लाह की कसम से आप, मतलब अल्लाह की कसम खा करके वोट मांगना और धमकी देना, ये निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा घटना जो है बहुत गलत है जी। और जिसका विरोध करा जाए उससे कम नहीं है, जितना भी विरोध करा जाए वो कम है। और आज जो इन्होंने काफिर शब्द का इस्तेमाल करा है, आज ये हिंदुओं को काफिर मानते हैं। और आज ये आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से इससे पहले भी जब भी अगर वहां कोई हिंदुओं का कार्यक्रम हुआ है, इन्होंने पूरी तरीके से इसका बहिष्कार करा है। और वो सिर्फ वोटों की राजनीति है, ये मुस्लिम भाइयों के वोट लेना चाहते हैं और हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं। आप हिंदुओं के आन सम्मान पर ठेस पहुंचा रहे हैं, हिंदुओं के सम्मान पर ठेस पहुंचा रहे हैं। और आज ये भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना है, इसकी बौखलाहट का नतीजा है। बिल्कुल ये पूरी तरीके से बौखला रही हैं और ये बौखलाहट में कुछ का कुछ कह रही हैं। हिंदू समाज इनको माफ नहीं करेगा। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो देश प्रेमी मुसलमान भाई हैं, ठीक है, वो भी इनको स्वीकार नहीं करेंगे जी। और एक बात और है, मैं ये जो इन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना जी, कि ये मुसलमानों को का समर्थन होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आप आतंकवादियों के समर्थन होंगे तो जो आप आतंकवादियों का समर्थन करेंगे तो वो निश्चित तौर पर देश के विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। मुस्लिम भाइयों में कोई कमी, मुस्लिम भाई अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो जिहादी हैं, जिहादियों का समर्थन करना ये कहां का ठीक है? चाहे तो इसलिए सही मायनों में इसके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज, को जेल में डाल देना चाहिए ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी को फौरन रिजाइन देना चाहिए शब्द को लेकर के। आप ये देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, आप और मुसलमानों को अल्लाह का नाम लेकर के भाजपा को धमकी देते हैं कि जो भाजपा वोट देगा उनके साथ बुरा करेंगे। जिहादियों के साथ खड़े होना कहां का नहीं, मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिहादियों के साथ खड़े होना तो ये एक बार आसिफ जी से बिल्कुल, अनिल जी से, अनिल जी का स्टेटमेंट, रावत जी, अनिल जी को समय यहाँ पर, बिल्कुल अनिल जी आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है, अनिल जी, शिवम जी, हाँ बोलिए अनिल जी, बोलिए शिवम जी। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि ये सीधी धमकी देना कि भाई हम जो है बीजेपी वालों को के खिलाफ धमकी देना, कि अल्लाह की कसम खा करके जो धमकी दी गई है, इससे सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, फौरन एफआईआर उठा करके इनको जेल में बंद करने चाहिए। क्योंकि
क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो पूरे बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। बंगाल के अंदर चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके मुख्यमंत्री हैं। हाँ। एक धर्म को गाली देकर दूसरे धर्म वालों को धमकी देना, ये बर्दाश्त से बाहर है बिल्कुल पूरी तरीके से। आप सभी का एक बात और है, एक 10 सेकंड। सर्वधर्म का मतलब क्या है? हाँ। सभी धर्मों का सम्मान। पहली बात दूसरे धर्म ठीक को गाली नहीं है, दी। समय का अभाव, समय का अभाव, माफ कीजिएगा, समय का अभाव है, सभी को मौका दिया गया। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल जी धन्यवाद, रावत जी आपका भी धन्यवाद, आसिफ हुसैन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार संजय जी फिर मौका आएगा, फिर